हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। 2-3 दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। चलिए अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा। हम लोगों ने बात किया था पिछले क्लास में मॉडुलस, फंडामेंटल, स्क्वायरिंग फंडामेंटल, स्क्वायर रूट फंडामेंटल, नॉन नेगेटिव टर्म, साइन स्कीम, उसके बाद सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ये सभी बातें हम लोगों ने कर लिया है। अब देखोगे कुछ इनइक्वालिटी से रिलेटेड, इनइक्वालिटी जो नंबर से रिलेटेड आता है उसकी बात हम लोग करेंगे, दैट इज फंडामेंटल। और किसके बेसिस पे? नंबर थ्योरम के बेसिस पे। चलिए सबसे पहला फंडामेंटल हम लोग लिखते हैं कि इफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखोगे इससे रिलेटेड आईआईटी ने 2-3 बार फंक्शन में क्वेश्चन पूछ दिया। इफ x ग्रेटर देन 0 देन x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। याद रखना इस बात को कि अगर x ग्रेटर देन 0 है देन x प्लस 1 अपॉन x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहां पे ध्यान रखना इक्वलिटी होल्ड्स एट x इज इक्वल टू 1। अब दूसरा बात इसमें ध्यान रखना कि अगर x लेस देन 0 है, आया बात समझ में? हमने क्या कहा? x अगर लेस देन 0 है देन x प्लस 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू -2। आया बात समझ में? x प्लस 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू -2 और इक्वलिटी होल्ड एट x इज इक्वल टू -1। समझ आ गया? x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस देयर रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एनी नेगेटिव नंबर प्लस देयर रेसिप्रोकल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2। अब देखिए हम सभी जानते हैं a टू द पावर x क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। a टू द पावर x हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन बोल दे 5 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर x, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। समझ आ गया बात? कोई डाउट इसमें? अब देखिए, अब अगर हम y इज इक्वल टू, इस ग्राफ को भी ध्यान रखना, वो आईआईटी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ को बता रहे हैं। x प्लस 1 अपॉन x ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है। जब x पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 2 या 2 से ज्यादा। और अगर x निगेटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? -2 और वैल्यू क्या है? -2 से स्मॉलर। समझ आ गया बात है? अब रही बात, कहोगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो देखोगे इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशन, उस पे बेस्ड है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर -x, इसको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ, सपोज कर लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखिए आप यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, cos का आर्गुमेंट कुछ भी रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम RHS की बात करें तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और LHS की बात करें अगर हम तो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब समझा आपने? अगर हम नंबर लाइन बनाकर बात करें RHS के बारे में, ये -1 और 1, RHS हमारा क्या है? -1 से 1 के बीच में, और LHS क्या है?
2 से ग्रेटर, दोनों में कोई कॉमन रीजन आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब ए -1 से 1 के बीच में होगा और ए 2 से बड़ा होगा। कोई इक्वेशन मतलब दोनों का वैल्यू मैच नहीं हुआ, दोनों का वैल्यू मैच नहीं हुआ तो कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। आया बात समझ में? मतलब अगर हम क्वेश्चन पूछे कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा तो बोलेंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब 0 सॉल्यूशन होगा। अब हम आप लोगों से एक आईआईटी के क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। हम आप लोगों से बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ e to the power x is equal to 5 to the power x plus 5 to the power minus x is पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखिए अब इस क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग देख कर आंसर बता सकते हैं। ये क्या होगा? -1 से 1 के बीच में, और ये क्या होगा? बोलिए 2 से बड़ा, कोई कॉमन रीजन नहीं, दैट इज कोई सॉल्यूशन नहीं, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 0। तो देखा आपने, इस फंडामेंटल के बेसिस पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलिए। चलिए आगे आते हैं। दूसरा फंडामेंटल, इफ x y greater than 0 such that x plus y is equal to constant। क्या कहा हमने? x और y कोई पॉजिटिव नंबर है और ऐसे है कि x प्लस वाई क्या है? कांस्टेंट है। आया बात समझ में? x प्लस वाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। चाहे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, लेकिन दोनों का समेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आप कहोगे कि सर दो वेरिएबल नंबर का समेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक x मान लो, एक 2 माइनस एक्स मान लो, दोनों का समेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x into y, then maximum value of x into y is equal to k square by 4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x into y is equal to कितना? k square upon 4 और एग्जिस्ट एट x is equal to y। जब x is equal to y होगा तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? k by 2। देखिए x का वैल्यू भी कितना? k by 2, y का वैल्यू भी कितना? k by 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? k स्क्वायर अपॉन 4। मतलब x y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? k स्क्वायर अपॉन 4 होगा। समझ आ गया बातें? कहीं कोई डाउट इसमें? अब हम इसी का जनरलाइज रिजल्ट लिखते हैं आप लोगों के सामने में। मिटा दी इसको। जनरलाइज रिजल्ट अगर हम आप लोगों से बात करें कि इफ a1 प्लस a2, ये सभी नंबर को पॉजिटिव होना जरूरी है। a3 प्लस अप टू an इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो गया k। आया बात समझ में? जहां पे सबसे पहला बात हमने कहा कि a1 a2 an ग्रेटर देन 0, ये सभी नंबर क्या है? पॉजिटिव है और ऐसे पॉजिटिव है कि सभी का समेशन क्या है? कांस्टेंट हो जाता है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a1 a2 up to an exist when
कब होगा भाई, जब ये सभी नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, जब सभी इक्वल हो जाएगा a1 कितना टाइम्स, n टाइम्स n, a1 इज इक्वल टू k, दैट इज a1 इज इक्वल टू k अपॉन n। तो देयरफॉर अगर हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि a1 a2 अप टू an इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, तो क्या कहेंगे k बाई n, और कितना टाइम्स k बाई n, k बाई n, k बाई n कितना टाइम्स, n टाइम्स, दैट इज k बाई n पे पावर कितना हो जाएगा n। अगर n का वैल्यू 2 हो जाता तो k बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता, दैट इज कितना हो जाता, k स्क्वायर अपॉन 4 हो जाता। समझ आया बात? चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आपसे बात करते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 6 और ए बी सी अप टू एफ तक आर पॉजिटिव, then prove that a plus b plus c into d plus e plus f less than or equal to 9 greater than 0। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि a plus b into c plus d into e plus f less than or equal to 8 greater than 0। चलिए हम प्रूफ करके बताते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, हम प्रूफ करके बताते हैं। देखिएगा a प्लस बी, ये सभी तो पॉजिटिव हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। अब कहने के लिए आप इसको 6 नंबर मानिए, कहने के लिए आप इसको हम ऐसा कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन का डिमांड ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी को 1 नंबर माना और d प्लस ई प्लस एफ को 1 नंबर माना। आया बात समझ में? a प्लस बी प्लस सी को 1 नंबर और d प्लस ई प्लस एफ को 1 नंबर। अब देखिए 2 नंबर का समेशन कितना है 6, 2 नंबर का समेशन कितना है 6। तो एक बात बताइए, जब 2 नंबर का समेशन 6 है, कांस्टेंट है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताइए? a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई प्लस एफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? देखिए तो दोनों के प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब ये दोनों नंबर अपने आप में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना 3। तो 3 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 9, और सब पॉजिटिव है इसलिए क्या हो गया ग्रेटर देन 0। समझ आया? अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए, अभी 3 नंबर को 1 नंबर माना था। दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए a प्लस बी को 1 नंबर माना, c प्लस डी को 1 नंबर माना, e प्लस एफ को 1 नंबर माना। बताइए 3 नंबर का समेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब 3 नंबर क्या होगा, इक्वल। आया बात समझ में? 3 नंबर क्या होगा, इक्वल। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ इज इक्वल कितना 2 हो जाएगा। दैट इज यहां से बताइए a प्लस बी सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ ए इक्वल है ना। दैट इज वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज कितना हो गया लेस देन और इक्वल टू 8, और पॉजिटिव तो है ही। है बात समझ में? कहीं कोई डाउट इसमें? समझ आ गया? अब आइए हम लोग एक आईआईटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन 2000 में पूछा था। बोला कि इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2,
a plus b plus c plus d is equal to 2 and m is equal to a plus b into c plus d, देन पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा था 0 लेस देन m लेस देन और इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन बोल रहा था 1 लेस देन m लेस देन और इक्वल टू 2, तीसरा 0 लेस देन m लेस देन और इक्वल ऐसा 1 लेस देन m लेस देन और इक्वल टू 2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। बोलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 2, a प्लस बी को 1 नंबर, c प्लस डी को 1 नंबर। बोलिए 2 नंबर का समेशन कांस्टेंट, समझ आया? 2 नंबर का समेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना 1, c प्लस डी का वैल्यू कितना 1, तो m का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 इंटू 1। आया बात समझ में? 1 इंटू 1 होगा। आया बात समझ में कि नहीं? नहीं समझे? हमने कहा भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना है 2 है कि नहीं? तो a प्लस बी को 1 नंबर मान लिया ना आपने, c प्लस डी को 1 नंबर मान लिया आपने। अब यहां से क्या बात होगा? यहां से क्या बात होगा? बोलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों वैल्यू इक्वल होगा, दैट इज इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, और मिनिमम वैल्यू कितना 0 से बड़ा होगा, क्योंकि सभी क्या है पॉजिटिव है। तो विदाउट सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिख देंगे हम लोग 0 लेस देन m लेस देन और इक्वल टू 1। समझ आया? ये क्वेश्चन 2000 में पूछा था। नेक्स्ट फंडामेंटल, तीसरा फंडामेंटल देखोगे आप लोग कि इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उल्टा बात चल रहे हैं। वहां पे x प्लस वाई कॉन्स्टेंट था, तो एक्स वाई का कौन सा वैल्यू निकाला? मैक्सिमम। यहाँ पे एक्स वाई इंटू इज इक्वल टू कितना है कॉन्स्टेंट, तो x प्लस वाई का कौन सा वैल्यू निकालेंगे? मिनिमम। देन minimum value of x plus y exist when x is equal to y is equal to, बता दो मेरे भाई कितना हो जाएगा? x is equal to y होगा, x square is equal to k, that is x is equal to root under k। therefore x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू कितना निकल गया? बोलिए रूट अंडर के प्लस रूट अंडर के 2 रूट अंडर के। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो हमारे फंक्शन में यूज करेगा। अभी हम उतना बात बता रहे हैं, जनरली स्टूडेंट का फंक्शन क्या हो जाता है? काफी कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक जो इनइक्वालिटी है वो नहीं समझ पाता है, जिससे उसका फंक्शन वीक हो जाता है। और फंक्शन वीक होने का मतलब कैलकुलस वीक हो जाना, और कैलकुलस वीक हो जाने का मतलब है कि आईआईटी में 40% वेटेज कैलकुलस का होता है, जेईई मेन में 40% वेटेज कैलकुलस का होता है। समझ लिया आप लोगों ने इस बात को? अब देखोगे नेक्स्ट, इफ a1 a2 up to an are positive number, are positive number लिखोगे। तो सबसे पहला टर्म हम यहाँ पे बात करेंगे देन अर्थमेटिक मीन am, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर। कौन सा नंबर? इस नंबर का अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज,
अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर इज डिफाइंड एज, अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाई n। अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाई n। अच्छा, इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, सिग्मा AI I इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाई n। मतलब अर्थमेटिक मीन इसी नंबर का कैसे निकलेगा, सभी नंबर का समेशन डिवाइडेड बाई n। फिर दूसरा बात इसमें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर, इसी नंबर का, जिस नंबर का आपने अर्थमेटिक मीन निकाला उसी नंबर का क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर आर डिफाइंड एज, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल जी इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई n, सॉरी पावर 1 अपॉन n। आया बात समझ में, A1 A2 A3 अप टू AN होल टू द पावर 1 अपॉन n। और देखिएगा इसी बात को सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, AI I इज इक्वल टू 1 टू n, ये सिंबल मल्टीप्लीकेशन का होता है, पावर 1 अपॉन n। समझ आ गया बातें। फिर देन तीसरा बात लिखोगे, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज नंबर इज डिफाइंड एज कैपिटल H इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन AN। हार्मोनिक मीन ऑफ दीज नंबर डिफाइंड एज कैपिटल H इज इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस अप टू 1 अपॉन AN। समझ आ गया, जिस नंबर का आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो उसी नंबर का क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, फिर उसी नंबर का क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। समझे आप इस बात को, जिस नंबर का अर्थमेटिक मीन उसी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, उसी नंबर का हार्मोनिक मीन। मिटा दें। अब आप लोग हेडिंग बनाना, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। देखिए हमने यही बात कहा कि इफ A1 A2 अप टू AN ग्रेटर देन 0, ये सभी नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो अर्थमेटिक मीन हमने क्या कहा इसका, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN बाई n। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू कितना कहा, A1 इंटू A2 अप टू AN होल टू द पावर 1 अपॉन n। और हार्मोनिक मीन इसी नंबर का क्या कहा हमने, n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 और प्लस 1 अपॉन AN। हम लोगों को बात करना है इसका रिलेशन कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होगा। तो जो रिलेशन होता है वो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। आया बात समझ में, क्या रिलेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेम नंबर का अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बड़ा कौन होगा, ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद बड़ा कौन होगा, हार्मोनिक मीन। दैट इज, यहाँ से देखिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। आया बात समझ में, क्या रिजल्ट निकलता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दैट इज, यहाँ से क्या बात हो गया, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 A2 AN
पावर 1/n। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। क्या निकलता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। दैट इज यहाँ से क्या बात होगा, देखोगे a1 प्लस a2 प्लस अप टू an डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन कितना, n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस अप टू 1/an। ये दोनों रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने इतना फार्मूला तो लिखवा दिया, अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कब कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो ध्यान रखोगे नंबर से रिलेटेड इनइक्वालिटी हो, कैसा इनइक्वालिटी हो, नंबर से रिलेटेड इनइक्वालिटी हो, और जहां पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात आ रही हो, जहां पे क्या आ रही हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात आ रही हो, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और जहां पे एडिशन और रेसिप्रोकल एडिशन की बात आ रही हो, वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। क्लियर, तो बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बात करते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज, जहां पे अल्फा का वैल्यू 0 अल्फा लेस देन π/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब tan अल्फा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहला tan अल्फा, दूसरा tan अल्फा बाई 2, तीसरा 2 tan अल्फा, चौथा नन ऑफ दिस। देखिए नंबर से रिलेटेड tan अल्फा एक नंबर हो गया, नंबर से रिलेटेड इनइक्वालिटी आ गया, समेशन दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, समेशन दिखाई दे रहा है तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो देखिएगा आप यहाँ से क्या बात कहेंगे हम, हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, एक नंबर a1 के प्लेस पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, और a2 के प्लेस पे tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। चलो तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बोलिए, डिवाइडेड बाई 2। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2। अर्थमेटिक मीन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन बोलिए क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/2। दैट इज, ये देखिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर अल्फा पावर हाफ मॉड ऑफ tan अल्फा, लेकिन tan अल्फा क्या है, पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा। देयरफॉर अब बताइए आप यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 2, और बचा कितना इधर tan अल्फा। दैट इज ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 2 tan अल्फा। समझ आ गया। ये भी क्वेश्चन IIT में ही आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2001 या 2003 का क्वेश्चन है।
चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। इफ A1 A2 AN -1 AN are positive such that A1 into A2 up to AN -1 into AN is equal to C। बात समझा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि A1 A2 AN -1 AN क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और A1 A2 AN -1 AN का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, C कांस्टेंट है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 plus A2 plus AN -1 plus 2AN is देखो पहला ऑप्शन था n इंटू 2c पावर 1 अपॉन n, दूसरा ऑप्शन था n प्लस 1 2c पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तीसरा ऑप्शन था n इंटू 2c पावर 1 अपॉन n प्लस 1, चौथा ऑप्शन जो भी हो हम बोल देते हैं नन ऑफ दीज। देखिए नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे C क्या है, प्रोडक्ट, मतलब नंबर और एडिशन और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एडिशन और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या बात करेंगे हम, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है आपको, यहाँ पे an नहीं देकर क्या लिख दिया, 2an लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, हम भी an नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, 2an लिखेंगे। 5 लिखा हो और 2 इंटू 5 लिखा हो, बात एक ही नहीं है, बात एक ही नहीं है, समझना। अगर हम बोले कि A1 प्लस A2 प्लस AN -1, n -1 नंबर हो गया, 2AN ये भी तो एक नंबर होगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2AN लिख दिया। देखो अरिथमेटिक मीन में कभी किसी क्वेश्चन को 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे 2AN को AN प्लस AN लिखने से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। यहाँ पे 2AN को जनरली स्टूडेंट क्या लिख देगा, AN प्लस AN लिख देगा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हैं कि कैसे क्या रॉन्ग होगा। देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN -1 और प्लस 2AN लिखा हुआ है ना, तो जनरली स्टूडेंट इसको AN प्लस AN लिख देगा। डिवाइडेड बाई कितना नंबर हो गया, यहाँ तक तो n और n प्लस 1 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 A2 AN -1 AN और एक AN एक्स्ट्रा हो गया, पावर 1 अपॉन n प्लस 1 लिखना नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट तो हम लोगों को मालूम है कि कितना है, C है, मालूम है कि नहीं कि इसका प्रोडक्ट कितना है, C, लेकिन बन क्या गया, C इंटू AN। क्या कोई भी ऑप्शन उसमें C इंटू AN है, नहीं है, मतलब हमें इस अप्रोच को नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा बोलिए, इस 2AN को एक ही नंबर मानना होगा, AN प्लस AN नहीं लिखना होगा। मतलब क्या करना होगा बोलिए, 2AN को क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों को एक ही नंबर लिखना पड़ेगा, मतलब 2AN। अब बताइए n -1 और एक 2AN कितना नंबर हो गया, n नंबर हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 A2 AN -1 इंटू 2AN होल टू द पावर कितना, 1 अपॉन n। समझ आया। अब बताइए A1 A2 AN -1 इंटू AN, इसी का वैल्यू C दे रहा था ना क्वेश्चन में, इसी का वैल्यू क्या दे रहा था क्वेश्चन में, C दे रहा था। तो अब बताइए आप यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस AN -1 प्लस 2AN
ग्रेटर देन और इक्वल टू n इंटू इसका वैल्यू 2 को अलग कीजिए, अलग कर दिया, a1 a2 an माइनस 1 इंटू an, इसका वैल्यू कितना है c पावर कितना 1/n। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना, दैट इज मिनिमम वैल्यू कितना आ गया n इंटू 2c पे पावर 1/n। समझ आया? तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। if A B C are positive, prove that A plus B plus C into 1/A plus 1/B plus 1/C greater than or equal to 9। ये भी आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। देखोगे इसका सॉल्यूशन बताओ अब यहाँ पे क्या अप्लाई होना चाहिए। हाँ क्या अप्लाई होना चाहिए, समेशन और रेसिप्रोकल समेशन। क्या अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। क्या बात कहेंगे अब यहाँ से बोलिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होगा। और बता दो आप मेरे को, अब बता दो यहाँ पे ABC क्या है पॉजिटिव, तो 1/a 1/b 1/c भी क्या है पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब पॉजिटिव रहे तो हो सकता है। अब बताइए आप यहाँ से क्या बात होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ला दो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। समझ आया? तो ये रहा हमारा नंबर थ्योरम से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल इनइक्वालिटी जो अभी तक आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैक्सिमम कवर किया हम लोगों ने। और आप लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आईआईटी का क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेन में रिपीट हो जाता है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।